देखिए, मुझे लगता है न्यूज़ 18 को पता नहीं चला। मीटिंग के बाद लाठियां चली थी वहां आपस में। आप लोग बताइए जनता को ये बात कि वहां लाठियां चली, तलवार निकले, छालू चक्कू चले, बताते क्यों नहीं आप लोग? मैं न्यूज़ 18 को चैलेंज करता हूं उस मीटिंग के। अरविंद केजरीवाल एक डंडा भी लेके गए थे साथ। अच्छा, मुझे पता नहीं था। आपको पता होगा, तो वो सहमत नहीं थे। तो यूपी नाम तो आप ही ने बदला। अरे भाई, जो झाड़ू लेके चलते जबरदस्ती वो नाराज है, वो ऐसा है, वो वैसा। ये मीडिया अपनी जो है ना, जो क्रिएशन कर रहा है, इसको बंद कर। मैं ताली बजाने वालों से पूछना चाहता हूं। मेरा एक मिनट रुकिए ना। अरे भाई, मेरी पूरी बात, आप पूरी बात सुनिए। आप जबरदस्ती पूरे देश को भट्टा बैठा दिया आप लोगों ने, झूठ बोल बोल के। मेरा सवाल था कि 2014 के बाद मोदी जी ने एक FIR की हो, दोनों नेताओं पर जो FIR हुई है, जो केस हुआ वो 2012 का है। की पीड़ा पर जिसने सुंदर गीत सुनाया है, अभी अभी वो एक तंदूरी मुर्गा खाकर आया है। ये दावा करते हैं कि मोदी जी ने यूक्रेन रूस का युद्ध रुकवा दिया था, लेकिन मोदी जी मणिपुर में फेल हो गए। चलो भाई, देखो अब मैं क्या कर। सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन एक सवाल जरूर है, क्या आपको लगता है कि वोट नाम पर मिल जाएगा या काम पे मिलेगा? क्योंकि जनता ने बोला कैसे मिल जाएगा नाम पर वोट। ये क्या बात करता है यार? देखिए, मुझे लगता है कि अभी तक तो मोदी जी ने तमाम वोट जो अपने नाम पर ही मांगे। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। तो नाम पर वोट मांगने वाले तो मोदी जी थे, और वो नाम अब पूरी तरह से RSS ने कर दिया खारिज। क्या मोदी जी के नाम पर या हिंदुत्व के नाम पर, केवल इस नाम पर हम जीत नहीं सकते हैं, और कर्नाटक इसका जीता जागता उदाहरण है। ये तो RSS कह रही है। बात तो सही है। अब बात आती है काम की। काम अभी पूरा देखा पिछले 77-78 दिनों से किस तरह से मणिपुर जला है, और किस तरह से डबल इंजन की सरकार वहां पर आग में दरस्त होकर जिस तरह से पूरे मणिपुर को झोंक दिया है। उसके बाद भी आप कहते हैं कि काम बहुत अच्छा है। देश के ऊपर 4 गुना के करीब, 3.5 गुना के करीब कर्जा बढ़ा दिया। एक किसान के ऊपर 32,000 रुपये का कर्जा था, वो 74 पर पहुंच गया। बेरोजगारी और महंगाई हाईएस्ट है। 1150 रुपये का सिलेंडर है। चीन घुसकर बैठा है, मोदी जी क्लीन चिट दे रहे हैं। उसके बावजूद आप कहते हैं कि काम पर वोट मिलेगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। की पीड़ा पर जिसने सुंदर गीत सुनाया है, अभी अभी वो एक तंदूरी मुर्गा खाकर आया है। बातें तो इनकी बहुत अच्छी होती हैं। बातें तो ऐसा लगता है कि देश को बदल के रख देंगे। ये दावा करते हैं कि मोदी जी ने यूक्रेन रूस का युद्ध रुकवा दिया था, लेकिन मोदी जी मणिपुर में फेल हो गए। मणिपुर की हिंसा नहीं रोक पा रहे हैं, बोल तक नहीं रहे हैं। आपने अभी जो सवाल उठाए, देखिए, जो अभी जो डिबेट शुरू हुई, 3-4 ऐसे शुभ संकेत मिले कि हमें लगता है कि इंडिया की सरकार तो बनने वाली है। जो बार बार हमें ये समझाते थे, ये नाम बदलते थे, इनकी केंद्र सरकार नाम बदलती थी, इनकी उत्तर प्रदेश सरकार नाम बदलती थी, मुगल सराय का नाम दीनदयाल नगर कर देते थे, लखनऊ का नाम बदलना चाहते हैं, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया। हम कहते थे नाम बदलने से क्या होता है, शहर तो वही रहेगा, सुविधा तो बढ़ेंगे नहीं। आज वो हमें उपदेश दे रहे हैं कि नाम बदलने से क्या होता है, इंडिया नाम रखने से क्या होता है। क्या बढ़िया था गुरु। ये परिवर्तन देखिए आप। जी। तीसरी बात इन्होंने कहा, नाम पर नहीं काम पर वोट मिलेगी। जो 38 पार्टियां NDA में हैं, पहली बात तो जो अहंकारपूर्ण घोषणा लोकसभा के अंदर की गई थी, एक अकेला सब पर भारी, वो खोखली साबित हो गई। अकेला इतना डरा कि ऐसे ऐसे दल इकट्ठे कर लिए जिनके नेताओं के नाम सुधांशु जी भी नहीं जानते। सही पकड़े हैं। मेरा दावा है उनके नाम ये भी नहीं बता सकते उन नेताओं के। और ये 38 जो पार्टियां हैं, अमीश जी, लेकिन आपने जी, मैं आखिरी 2 बात जी। ये जो 38 पार्टियां हैं, 24 तो इनमें ऐसी हैं जिनका आज तक खाता ही नहीं खुला है, जिनकी कोई सीट नहीं। सही बात आप कह रहे हैं, 24 का खाता नहीं खुला है। आपका सही है। जी। 11 पार्टियां नॉर्थ ईस्ट से हैं, जहां से कुल 25 लोकसभा सीट आती है। सर, है तो बताना चाह रहा हूं कि संख्या बढ़ाने के लिए देश में 1200 पार्टियां रजिस्टर्ड हैं जी। संख्या तो 1000 तक भी ले जाएंगे, लेकिन उनकी हैसियत क्या है? यही नहीं, अभी और सुनिए। शर्मा, एक स्पेसिफिक सवाल, जैसे बीजेपी के साथ, मतलब NDA के साथ 24 दल ऐसे हैं जिनका कोई सांसद नहीं है। दिल्ली में आप आम आदमी पार्टी ने आपकी सरकार को हराया। पंजाब में आपकी सरकार को, यानी कांग्रेस की सरकार को हराया, और सिर्फ हराया नहीं, दिल्ली में तो 2 टर्म में इस तरह की सिचुएशन हुई। और आपकी लोकल लीडरशिप, चाहे वो अजय माकन हो, चाहे वो संदीप दीक्षित हो, चाहे वो पंजाब में प्रताप सिंह बाजवा हो, वो सब लोग आज कहते हैं कि ये सही नहीं है। क्या आपको लगता नहीं है कि
वही गलती जो मुलायम सिंह यादव को सीएम बनाने की कांग्रेस ने करी थी, जो लालू यादव को सीएम बनाने की कांग्रेस ने करी थी, जो अरविंद केजरीवाल को सीएम बनाने की गलती करी थी, और उसके बाद कांग्रेस का हाल बुरा हो गया उन राज्यों के अंदर, क्या वही गलती आप लोग कर रहे हैं? वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानो। देखिए, मुझे लगता है 1989 के बाद से देश के अंदर गठबंधन की ही सरकारें हैं और बीजेपी ने शायद हिंदुस्तान की कोई पार्टी नहीं छोड़ी होगी जिसके साथ मिलकर सरकार नहीं बनी। जी, चाहे पीडीपी हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे कोई पार्टी रही हो, इन्होंने कोई पार्टी नहीं छोड़ी, चाहे मायावती जी हो, सब लोगों के साथ इन्होंने सरकारें बनाई। और आज तो हालत ये है कि बीजेपी दूरबीन लेकर ढूंढ रही है कि किस किस को साथ मिलाया जाए। हो सकता है हमसे गलती हुई हो सकता है हमने जल्दबाजी में कदम उठाया हो, तमाम तरह के सवाल हो सकते हैं। आम आदमी पार्टी के तमाम विषयों के साथ हो सकता है मेरा आज भी पर्सनल लेवल पे भी मतभेद हो, मेरे नेताओं का भी मतभेद हो, लेकिन आपके बीच में वो नहीं बोले, ठीक है, आपके बीच में वो नहीं बोले। गिव हिम 30 सेकंड। आप थोड़ी देर कविता याद करो पहले, उसके बाद बोलना। डस्टबिन लेके खोज रहे हैं। कविता याद कर लो पहले। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? मैं समझता हूं कि आज अगर पूरा विपक्ष जिसमें मतभेद भी है और अगर वो एक इकट्ठा होकर मोदी जी के खिलाफ आ रहा है, जिस मंच में 7-8 मुख्यमंत्री बैठे हों और पूरे हिंदुस्तान में कोने कोने से मुख्यमंत्री वहां पर बैठे हों, तो ये समझ लीजिए कि देश की सरकार कितनी अनपॉपुलर है, देश की सरकार के खिलाफ कितना बड़ा माहौल है। मुद्दे की बात यह है कि जो लोग भ्रष्टाचार पर बड़ी बड़ी बात करते थे, आज उनके अलायंस में कौन है? चक्की पीसिंग एंड पीसिंग, वो इनके अलायंस में। एक तरफ 24 घंटे पहले देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार से सबको, मैं एक अकेला सब पर भारी, और फिर तमाम वो छगन भुजबल से लेकर तमाम लोग जिनके खिलाफ ईडी के तमाम केस थे, वो सब भाजपा में आ गए। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। ठीक है, तो जवाब हम केवल ये कहना चाहेंगे कि जो बीजेपी की वॉशिंग मशीन है, वो वॉशिंग मशीन भी अब फेल हो जाएगी। आलोक जी, क्या आपको लगता है पटना से बेंगलोर तक मतभेद की जो खबरें आई, क्या आपको लगता है एक सवाल जनता के मन में आएगा, ये गठबंधन कितना टिकाऊ होगा? क्योंकि अभी से मतभेद है, कल को आपकी सरकार बन गई, इंडिया वाली सरकार ये बन गई, तो कभी ममता नाराज हो जाएंगी, कभी स्टालिन नाराज हो जाएंगे, नीतीश तो अभी नाराज हैं, आगे भी नाराज हो सकते हैं। अरविंद केजरीवाल को कैसे आप लोग हैंडल करेंगे? आप खुद दिल्ली से आते हैं, आपको ज्यादा पता है। नहीं। देखिए, मुझे लगता है न्यूज़ 18 को पता नहीं चला, मीटिंग के बाद लाठियां चली थी वहां आपस में। आप लोग बताइए जनता को ये बात कि वहां लाठियां चली, तलवार निकले, छालू चक्कू चले, बताते क्यों नहीं आप लोग? अभी कौन बनेगा करोड़पति के सवाल थे, नड्डा जी के खिलाफ कौन लड़ा था? जरा 1 करोड़ का सवाल है, बताएंगे जरा कौन लड़ा था? नड्डा जी के खिलाफ किसने चुनाव लड़ा था जब वो अध्यक्ष बने थे? हमें तो पता, प्राइमरी मेंबर भी नहीं थे उस दिन उनका एक्सटेंशन हुआ। क्या बच्चों जैसी बात करते? बताइए ना कौन लड़ा था? नड्डा जी राष्ट्रीय महामंत्री थे, कह रहे प्राइमरी मेंबर नहीं थे। मतलब बचकाने बन के हद होती है यार, कोई भी बात बोलने की। उनके खिलाफ कौन लड़ा? ठीक है, राजकुमार भाटी, आलोक उनके शर्मा, खिलाफ कौन लड़ा? नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूं, दलाल कहता हूं, और बताओ। दूसरा करोड़पति का सवाल सुनिए। हाँ बताइए। एनडीए की ये मीटिंग हुई, उससे पहले कब हुई थी? कौन सी तारीख को हुई थी? पिछले सत्र से पहले, हर सत्र से 2 दिन पहले होती है। कोई मीटिंग नहीं, हर सत्र से 2 दिन पहले होती है। आपको नहीं पता है? मैं न्यूज़ 18 को चैलेंज करता हूं उस मीटिंग को वैसे बताऊं? अब तीसरा सवाल, वैसे एक लाइन बताया आपको। सुनिए ना, छोड़िए ना, सुनिए एक लाइन बताया। कौन बनेगा करोड़पति का तीसरा सवाल? करोड़पति का सुनिए ना जरा। विद ऑल ह्यूमिलिटी, अगर मीटिंग हुई थी तो उसकी खबर नहीं पहुंची अब तक। नहीं, उसका कारण है, आपको बता रहे हैं। कारण ये है कौन बनेगा? हर सत्र से 2 दिन पहले होती है, मगर इस बार चूंकि इन्होंने मीटिंग कर ली थी, इसलिए लोगों को लगा वो मीटिंग ज्यादा सरफेस आ गई। कौन बनेगा करोड़पति का तीसरा सवाल? अरे कोई पैसे नहीं दे रहा है कि सवाल ही पूछे जा रहे हैं, इधर से पूछते हैं उधर से पूछते हैं। ये चुप है जी जी, तो सही। 1,76,000 करोड़ का घोटाला हुआ, कितने लोग जेल में? उसका एक का नाम बताइए। सुधांशु जी, देखिए 1 करोड़ का सवाल है पूरा। बिल्कुल। यूपीए इसलिए बदला गया क्योंकि उसमें अरविंद केजरीवाल ने यूपीए पे बड़े सारे आरोप लगाए थे। खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल बिल्कुल यूपीए के नाम पर सहज नहीं थे, उनको लगता था यूपीए भ्रष्टाचार का दूसरा नाम है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। अरविंद केजरीवाल एक डंडा भी लेके गए थे साथ। अच्छा, मुझे पता नहीं।
आपको पता होगा, तो वो सहमत नहीं थे। तो आपको यूपीए किसने नाम तो बताया? आप ही ने बदला। अरे भाई वैसे वो गजब है, झाड़ू लेके चलते हैं, डंडा जबरदस्ती नहीं। जबरदस्ती वो नाराज है, वो ऐसा है, वो वैसा है। ये मीडिया अपनी जो है ना, जो क्रिएशन कर रहा है, इसको बंद कर। नहीं, पर यूपीए नाम क्यों अरे बदला? सुनिए, यूपीए नाम क्यों यूपीए बदला? है कि नहीं, अरे पहले ये सुनिए, बता दें, बताता है कि हूं, नहीं दोनों है? सवालों के जी, जवाब जी, देता हूं। यूपीए 20 साल पहले एक नाम रखा गया, आज गठबंधन का दायरा बढ़ा, आज देश के हालात आर्थिक सामाजिक तमाम बदले गए, तो उसमें नाम बदल लिया गया। इसमें कौन सी आफत है? मतलब यूपीए का नाम बदल के इंडिया हुआ अरे है, भाई, ये न्यूज है आपके लिए। अरे भाई, मैं फिर ठीक, कहूंगा, जी। यूपीए की जगह अगर इंडिया आया है, आप इंडिया की बात करो ना। सही पकड़े हैं। 2014 के बाद सुधांशु जी राज्यसभा सांसद हैं, काफी ज्ञान देते हैं टीवी चैनल्स पे। एक केस बताइए जो मोदी जी की सरकार ने एफआईआर की और उसमें एक आदमी कन्विक्ट हो गया। अगला सवाल बात, मैं ताली बजाने वालों से पूछना चाहता अरे हूं। मैं पूरी मेरा बात एक मिनट रुकिए ना भाई। अरे भाई मेरी पूरी बात आप पूरी बात सुनिए दस जरा। सेकंड, 10 आप सेकंड। जबरदस्ती पूरे देश को भट्टा बैठा दिया आप लोगों ने, झूठ बोल बोल के। मेरा सवाल था कि 2014 के बाद मोदी जी ने एक एफआईआर की हो, दोनों नेताओं पर जो एफआईआर हुई है, जो केस हुआ वो 2012 का है। शर्म करो, भगवान से डरो। ताली बजाने वाले भी चलिए एक- भाई, एक- अब ये मान लिया 2012 का, अभी कहते हैं 2014 के बाद पेश किए गए। मैं फिर क्या कह रहा बताएं हूं, साहब, मैं फिर कह रहा फंस हूं, गए गुलफाम। मैं फिर कह रहा हूं, 2014 के बाद एक केस जो मोदी जी की सरकार ने ठीक, किया, ठीक, ठीक। उसमें एक आदमी कन्विक्ट हो गया हो, तो उस आप केस दोनों को जिस तरह से मेरा हाथ नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। आज लगभग 70 से ज्यादा सांसद ऐसे हैं जो कांग्रेस से गए और इनके यहां पर जाके बैठ गए। इन्होंने सबको अपना लिया। आज 6 मुख्यमंत्री इनके यहां हैं जिनकी रूट्स पुरानी कांग्रेस की। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। आज तमाम ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस के ऊपर, जिनके जब वो कांग्रेस में थे, हेमंत बिश्व शर्मा से लेकर एन बीरेन कुमार सिंह से जो मणिपुर के हैं वो भी कांग्रेस में थे, हेमंत बिश्व शर्मा भी कांग्रेस में थे, और तमाम लोग। इसे इकबालिया बयान कहते हैं। 10-12 केंद्रीय, ये इकबालिया बयान है। वो इनके पास चले गए, उपलब्धि तो नहीं है ना। एक सेकंड, लेटे अरे मानते भाई, वो सारे जब कांग्रेस में थे तब बहुत बड़े भ्रष्टाचारी थे वो। उनकी सीढ़ियां आती थी, बीजेपी पूरे मीडिया का समय खा जाती थी कि साहब इनसे भ्रष्ट कोई नहीं, और उसके बाद सब वो बीजेपी में चुपचाप चले जाते हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता जब बोलते हैं और प्रवक्ता भी, तो ऐसा लगता है कि आदमी नहीं है, मशीन है, और इनके अंदर एक कैसेट रिकॉर्ड करके डाल दी गई है और वही कैसेट बजती रहती है। हमें लगता है परवारवादी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, चोर हैं, सांप नेवले हैं, छछूंदर हैं। देश हित की जनता की कोई बात ये कभी कर ही नहीं पाते, क्योंकि रिकॉर्ड ही बजते रहते हैं। अपने मन से तो कुछ कह नहीं पाते। गजब बेइज्जती है। सवाल का जवाब, आपकी पार्टी परिवारवादी पार्टी नहीं है। मैं बताता हूँ अमीश देवगन जी। अमीश देवगन एक बहुत प्रबुद्ध और बहुत मुखर पत्रकार हैं, अच्छे एंकर हैं, उनकी एक छवि है। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। जनता माफ नहीं करेगी।